जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चौबे स्टडी जोन में। और दोस्तों आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाती है। चलिए, पहला प्रश्न आ गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 नवंबर को, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन सिटी कहाँ पे स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है दोस्तों? या उसको हम सिल्क सिटी भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्षण था। ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी लघु उद्योग, ऑप्शन सी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी कल्याण राज्य प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मेघालय। तो किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है दोस्तों? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा दोस्तों, ये नागालैंड का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी APJ कलाम, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये दोस्तों बहुत ही एक फेमस पुस्तक है दोस्तों। तो ये किसका लिखा हुआ है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों और कमेंट में बताएं। इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए अनुलोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी समानुपातिक और ऑप्शन डी अस्थिर। तो किस में होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्थिर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय पुस्तक के रचनाकार है। ऑप्शन है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भारतीय पुस्तक रचनाकार दोस्तों कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द बैटल ऑफ बिलानगिंग किसकी पुस्तक है? APJ, ऑप्शन APJ कलाम, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन डी अरविंद घोष और ऑप्शन डी विकास खन्ना। तो ये किसका है दोस्तों? ये है आपका शशि थरूर का है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी सम्राट अशोक। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कनिष्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केरल के तट को क्या को कहते हैं? दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कहते हैं लिखा जाएगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग थोड़ा इसको सुधार कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से केरल के तट को कहते हैं। ऑप्शन ए काकरापार, ऑप्शन बी केनरा तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल और ऑप्शन डी मालाबार। तो केरल के तट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मालाबार बोलते हैं उसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी और ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी दोस्तों कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, लूनी नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो भारत के नागरिकता एकल नागरिकता जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन डी 14 जनवरी, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो भारतीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका, 14 नवंबर को मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई तथा ऑप्शन डी
23 दिसंबर। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर लगभग सबको ही जानता होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 जुलाई को मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम बोलते हैं कोयम्बटूर को बोलते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि उत्तर का पूछे तो आपका कानपुर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी 23 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को और ऑप्शन डी 30 मार्च को। तो जल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं आपका ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा, 22 मार्च को मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों यही रहा मेरा टॉप 20 क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगे, तो कमेंट में लिखें आप लोगों को किस प्रकार का प्रश्न और चाहिए, उस तरह से मैं बनाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।